जय नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, समागत समादरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी मेरा हार्दिक नमन है। निवेदन है एक बार प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। अभी हम आप इस प्रथम दिन के द्वितीय सत्र में संत गुरु और उनकी संगति की महिमा के बारे में श्रवण। संत कौन? पाठ में सुन रहे थे, उगरहि बिमल बिलोचनीय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी। अर्थ भी सीधा है कि संत वो हैं जिनकी अंदर की दृष्टि खुल गई, उगरहि खुल गई, बिमल मल रहित हो गई। ऐसी दृष्टि जिनकी है वो संत है। इसीलिए सुन रहे थे परम पूज्य बाबा संत सहाय स्वामी जी महाराज के श्री वचन में है, ऐसे लोग किसी भी वेश में रहे, वेश कैसा भी रहे, पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदड़ी पहने वह गुदड़ी का लाल। ऐसे संत ही गुरु होते। दो शब्द है संत और गुरु, अभी सुने हैं गुरु के बारे में ही। गुरु कौन होते? जो अपना कल्याण किए हुए होते हैं उसको संत कहते हैं। जो अपना कल्याण किए होते हुए औरों का भार अपने सिर पर लेकर उसका कल्याण करते वो गुरु होते। जिसे हम लोग कहते हैं संत पलटू साहब, कबीर साहब, हम लोग के तो गुरु नहीं, लेकिन संत है ना, किन्हीं के लिए गुरु हो गए कि नहीं। और हम लोग कहते हैं गुरु महाराज, महर्षि में परमानंद जी महाराज, सुनसेवी जी महाराज, साई स्वामी जी महाराज। तो ये लोगों का कल्याण अपने माध्यम से कर देते, वही गुरु कहलाते। गुरु की कृपा जिस जीव के ऊपर हो जाती है उनका परम कल्याण सुनिश्चित है, तनिक भी संदेह नहीं। बाबा के प्रवचन में कभी कभी आप सुनते होंगे महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के शब्दों में कि संत की जिनको बात लग जाती है, लात लग जाती है, उनका कल्याण सुनिश्चित है। बात भी कर दे, फटकार दे तो समझिए कल्याण हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं फटकार मिलती है तो दरवाजे छोड़ देते। सहजो भाई क्या कहते, सहजो द्वार ना छोड़िए, यही धारणा धार। किसी भी विषम परिस्थिति में संत के दरवाजा को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग छोड़ते हैं ना, थोड़ा सा क्रोधित होकर के बोल देते हैं, क्या हो जाता, जन्म जन्मांतरों के दुख को भगा दे। यही तो मोहनिया है। आप सुनेंगे यहाँ एक सत्संगी थे जिनको बचपन से दम्मा की बीमारी थी। धरारा में मास ध्यान साधना चल रहा था, ये भी चले गए थे। लेकिन जिसको दम्मा हो, खांसी हो, दम मारेगा, कितनों दाबिएगा वो दबे नहीं करता, और मुंह बंद करने से और दम फूलता है, तो बीच में खोंक खोंक। तो ध्यानाभ्यास में जब ध्यानाभ्यास समाप्त होता था, सत्संग समाप्त होता था, भोजनोपरांत जाते थे गुरु महाराज से को प्रणाम करने। गुरु महाराज सबसे पूछते हैं कोई दिक्कत भी है, तकलीफ भी है? कहता तो हुजूर आपके सानिध्य में क्या तकलीफ होगी, लेकिन हम लोग तो साधारण साधक हैं। एक फलना आदमी है, हम लोग आंख बंद करके बैठ तो जाते, लेकिन वो खो 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 सुनते रहते। कब बुलाओ तो उसको,
बुलाया, कहे जी मैंने जो पर्चा छपवाया है क्या लिखा हुआ है कि जो स्वस्थ व्यक्ति हो 5 घंटा बैठ सकता हो वही इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है। अब तुम तो अपना ध्यान करते नहीं हो और बीच बीच में खो खो करते दूसरे को भी ध्यान नहीं करते हो। यहाँ पाप कटाने के लिए आए हो कि और पाप बटोरने के लिए? भागो यहाँ से, भाग के। अब वो जा करके क्या करता, असनी उसनी समेट करके अच्छा देखे फिर खांसी हुए तो चले जाएंगे, लेकिन उनको तो नहीं भगाए। गुरु महाराज फटकार करके खांसी को भगा दिए। 12 वर्ष की उम्र में था वो, आजीवन उसकी खांसी चली गई। बताइए कहां भगा दी। इसलिए संतों का फटकार भी बड़ा कारगर होता है, किसी भी तरह से हो जाए। बहुत सारा उदाहरण है। ऐसे संतों की संगति को नहीं छोड़नी चाहिए, कितना भी दुख क्यों नहीं हो। कबीर साहब क्या लिखते हैं, कबीर संगत साध की जो की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले साकट संग न जाए। देख लीजिए, खीर खार निगुरा की संगति में, साकट के संगति में बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, फिर भी मत जाइए। और साधु की संगति में जौ की भूसी की रोटी चलेगा? जौ का रोटी तो चलवे नहीं करता। पहले चलता था, जिस समय में मकई गेहूं की कम उपज होती थी, चावल कम होता था, मटर का दाल, लोग जौ की रोटी खाते थे। लेकिन यहाँ भूसी की बात हो रही। कहने का आशय क्या कवि साहब का, कितनो भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, फिर भी साधु की संगति को नहीं छोड़नी चाहिए, तभी उनको लाभ हो। साधु की उनके ऊपर कृपा होगी। और उनकी कृपा कैसी होती है, उनकी महिमा कैसी होती है? कबीर साहब लिखते हैं, गुरु की महिमा अनंत, कोई अंत नहीं कर सकता। 7 समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखाना जाए। तो ये कहते गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और सबसे बड़ा उपकार लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनिहार। ये सबसे बड़ा उपकार, ये उपकार कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत नहीं उपकार, ये अंदर में दृष्टि खोलने वाली उपकार, जीवन का कलमश मिटाने वाला उपकार किसी से नहीं होता। न ईश्वर से होता है, न देवता से होता है, न पितर न परिजन से। तब यह होवत में ही गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार एकमात्र गुरु से होता है, उसके अमित बलिहारी है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उनके चरण शरण में जाइए, क्या मिलेगा आपको? सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, साचो उपदेश देते भली भली सिख देते, समता सुबुद्धि देते, कुबुद्धि हर तू है, मार्ग बताई देते, भाव ही भगति देते, प्रेम के प्रतीत देते, अभरा भर तू है, ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु है, सुंदर कहत संत जन, कछुलेत नाही निसै दीन संतो जन, देवो ही करतु है। वो लेने के लिए नहीं, देने के लिए आते हैं, वो देते हैं। एक बार की बात है, कुप्पा घाट में जिस समय परमाराध्य देव सशरीर में थे, इनके तो बहुत तरह के भक्त होते हैं।
उदार भक्ति होते हैं, कंजूस भक्ति भी होते हैं। वो भक्त ऐसा कंजूस था कि सीमा पार। गुरु महाराज कहते हैं भविष्य इसका दुखमय हो। कहे जी तुम किसान हो जी? कहा जी। कहा गेहूं उपजाते हो? कहा जी। कहा मुझको 1 कुंटल गेहूं दे दे। कहा जी हुजूर लेते आए। वो जानबूझ करके नहीं लाता। गुरु महाराज आते थे तो पूछते गेहूं लाया? हुजूर भूल गए, लेते आएंगे। तभी जो वर्तमान आचार्य हैं हरनंदन परमहंस जी महाराज, ये पहले तुतराते थे, इनकी बोली लगती थी। सुने होंगे आप लोग, जब से आचार्य बने, जो आचार्य बनते हैं ना उस पर दैविक संपदा आती है, आभा आती है। कोई भी होगा, चाहे समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति हो, परिवार का श्रेष्ठ व्यक्ति हो, या संस्था का श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उस पर परमात्मी आभा विराजित होती है। तो हरनंदन जी महाराज तोतराते थे, तो गुरु महाराज आपको तो लोग लाखों लाख देते हैं, तो हाथ से टार देते हैं, 1 कुंटल गेहूं के लिए भिखमंगा बने हैं। गुरु महाराज तक जी तुम नहीं जानते हो, ये भी मेरा भक्त है। जो जानता है दान का महत्व, उसको हम लात से ठेल भी देंगे तो देगा। ये नहीं जानता है, ये तो कंजूस है दान करना। जब आगे इसका जन्म होगा इसको बड़ी तकलीफ होगी, खाने की दिक्कत होगी, इसलिए उस दुख को काटने के लिए हम भिखमंगा बनते हैं। संत तो शिष्य के लिए कुछ भी बनते हैं, नहीं बनते। भगवान श्री कृष्ण भक्त का कल्याण करने के लिए दासी बन गए। इसलिए श्री सद्गुरु महाराज